धर्म और दर्शन को अलग अलग रखिए। श्री स्वामी सत्यभक्त जी वर्धा। बहुत से लोग दर्शन शास्त्रों की ओर स्वर्ग नर्क आदि की दुहाई देकर धर्मों की आलोचना करने लगते हैं। यह धर्म तो ईश्वर नहीं मानता, या ऐसा मानता है वैसा मानता है आदि। मैं कहता हूँ ये फिजूल के झगड़े हैं। धर्मशास्त्र का काम नीति, सदाचार, प्रेम और मनुष्यता का पाठ पढ़ाना है। इसलिए धर्म को या धर्मशास्त्र को हम इसी नज़र से देखें। दर्शन, इतिहास, भूगोल, ज्योतिष, प्राणी शास्त्र आदि का विचार स्वतंत्र रूप से करें, इनसे संबंध रखें, सहयोग स्थापित करें, पर इन शास्त्रों की बातों के विरोध को धर्म का विरोध ना समझें। गणित के अनुसार 2 और 2 4 होते हैं। अब इस बारे में यह विचार करना व्यर्थ है कि हिंदू धर्म के अनुसार कितने होते हैं और इस्लाम के अनुसार कितने होते हैं। गणित पर हिंदू, इस्लाम, जैन आदि की छाप लगाना उचित नहीं। इस तरह जब मुझसे कोई पूछे कि कलकत्ता से नागपुर कितने मील है, मैं कह दूंगा 700 मील। तब क्या कोई यह पूछेगा कि हिंदू धर्म के अनुसार कितने मील है और इस्लाम के अनुसार कितने? यदि इस बात का संबंध धर्मशास्त्र से नहीं है, तो हिंदुस्तान कितना बड़ा है इसका संबंध धर्मशास्त्र से कैसे हो जाएगा? और यदि हिंदुस्तान की रचना का संबंध धर्मशास्त्र से नहीं है, तो ईशिया या पृथ्वी का कैसे हो जाएगा? जब पृथ्वी का नहीं, तब ब्रह्मांड का कैसे हो जाएगा? धारा तो एक ही है, एक ही शास्त्र का विचारणीय विषय है। तब इन बातों का संबंध हम धर्मशास्त्र से कैसे जोड़ सकते हैं? इसलिए मैं कहता हूँ कि धर्मशास्त्र को धर्मशास्त्र रहने दीजिए। दुनिया भर के शास्त्र और उनके झगड़े धर्मशास्त्र पर ना लादिए। अगर आप धर्म का पालन करना चाहते हैं, धर्मात्मा बनना चाहते हैं, तो प्रेम का, सेवा का, ईमानदारी का और त्याग का व्रत लीजिए। दुनिया की भलाई में अपनी भलाई समझिए। दर्शन आदि की चर्चा को इस झगड़े में ना लाइए। जैसा आपको जच जाए वैसा मान लीजिए, पर उसका उपयोग नीति और सदाचार को बढ़ाने में कीजिए। हमारा पहला और मुख्य काम सुखी बनना और जगत को सुखी करना है। सब बातें और सब धर्म इसी के लिए हैं। इस बारे में महात्मा बुद्ध के विचार ध्यान देने लायक हैं। उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी। एक बार आनंद ने, बुद्ध के प्रमुख शिष्य, ने बुद्ध से पूछा, भगवान, सभी लोग परलोक आदि के बारे में कुछ ना कुछ निश्चित बात कहा करते हैं, आप कुछ नहीं कहते, यह क्या बात है? इसके उत्तर में भगवान बुद्ध ने बहुत सी बातें कहने के साथ कहा, देखो आनंद, जंगल में एक आदमी जा रहा था। उसको तीर लगा, जिससे बड़े जोर से खून की धारा बहने लगी। खून की धारा देखकर उसका पहला कार्य क्या है? वह पहले खून की धारा बंद करे या तीर किसने बनाया आदि बातों की खोज करे। आनंद ने कहा, खून बंद करना पहला काम है। भगवान बुद्ध ने कहा, तो बस संसार में जो तृष्णा आदि के घाव प्राणी को लगे हैं, उनका बंद करना पहला काम है। उसी के लिए मैंने 4 आर्य सत्य बतलाए हैं। तृष्णा आदि के बंद होने पर परलोक आदि कैसा भी हो, तृष्णा आदि हटा देने वाले का भला ही है। उसकी चिंता अभी से क्यों की जाए? मरने के बाद जैसा होगा देख लिया जाएगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ईश्वर, परलोक आदि आप जिस प्रकार मानना हो मानिए, पर उसके किसी एक रूप के मानने ना मानने से धर्म अधर्म का रिश्ता ना जोड़िए। दूसरी बात यह है कि ईश्वर और परलोक आदि के मानने की बात मुंह से ना कहिए। जीवन से ना कहकर मुंह से कहना अपने को और दुनिया को धोखा देना है। हम में से अधिकांश ऐसे धोखेबाज ही हैं। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि 1000 में 999 व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानते। मानते होते तो जगत में पाप दिखाई ना देता। अगर हम ईश्वर को मानते तो क्या अंधेरे में पाप करते? समाज या सरकार की आंखों में धूल झोंकते समय क्या यह ना मानते कि ईश्वर की आंखों में धूल नहीं झोंकी गई?
हम में से ऐसे कितने आदमी हैं जो दूसरे को धोखा देते समय यह याद रखते हो कि ईश्वर की आंखें सब देख रही हैं। अगर हमारे जीवन में यह बात नहीं है तो ईश्वर की दुहाई देकर दूसरों से झगड़ना हमें शोभा नहीं देता। कहने का मतलब यह है कि हम इन बातों को जीवन में उतारने की कोशिश करें। ईश्वरवादी हों या कर्मवादी या अद्वैतवादी, अगर हम अपने वादों को जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे तो धर्म की राह में सब अपने को एक ही जगह पाएंगे। झगड़ने का कोई कारण ना रह जाएगा। सब धर्म हमें एक ही जगह ले जाने वाले मालूम होंगे। अखंड ज्योति, सन 1948 जनवरी, पृष्ठ संख्या 4।